सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? प्रभु सब बढ़िया आशीष दे। आप लोग बहुत अच्छे हैं। आइए वचन हम सभी लोग वचन में चलेंगे। वचन परमेश्वर है और वचन है नीति वचन 4 अध्याय। नीति वचन 4 अध्याय बुद्धि के लाभ। बुद्धि का लाभ। अगर बुद्धि ना हो तो क्या लाभ है? बुद्धि है तो सब कुछ है, बुद्धि नहीं है तो कुछ नहीं है। बुद्धि है तो सही हो, नहीं तो कोई पागल कहते हैं। ये पागल आदमी। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। देखिए, आप यहीं पे माँ बाप क्या कहते हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे बेटियाँ, पिता की शिक्षा को सुनो। माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा मेरी बातों को सुने। यहाँ पे कहता है परमेश्वर, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। यानी सुनो बात को, क्या कहा जा रहा है इसको ध्यान से सुनो। क्या आपसे बातें कर रहा है, कौन सी शिक्षा मानने को कह रहा है, कौन सी बातें आपसे कह रहा है प्रभु कि मानो। आगे पढ़िए। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। क्योंकि मैंने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना भूलो ना छोड़ो। जो बातें आपको बता रहे हैं वो सबसे बढ़ के बात बताई जा रही है कि आपको उत्तम शिक्षा दिया जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो, मेरी शिक्षा को मत भूलो। आगे बढ़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का इकलौता दुलारा था। मैं भी अपने माता पिता के पुत्री थी और दुलारी भी थी। हालेलुया। आप भी अपने माता पिता के पुत्र हैं और पुत्रियां हैं जो आपको आप दुलारे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ो। क्योंकि मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञा का पालन करना। हाँ, क्योंकि मेरा पिता ये कह के सिखाता था, वो बताता रहता था। मेरा पिता ये करके सिखाता था और मेरी माता मेरे पिता यह कह के सिखाता था, तेरा मन मेरे वचनों पे लगा रहे। पिता यही कहता था कि तेरा मन इधर उधर ना भटके, जो बातें हम बता रहे हैं मेरी ओर लगा रहे और आप मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तुम जीवित रहेंगे। जब आप आज्ञाओं का पालन करेंगे तभी आप जीवित रहेंगे। आगे बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर, उसको भूल नहीं जाना। बुद्धि को प्राप्त करो, भूलो नहीं। जो बातें आपको बताई जा रही इसको भूलो नहीं, इसको समझ रखो कि क्या बातें कह रहे हैं। ना मेरी बातों को छोड़ना, मेरी बातों को भी नहीं छोड़ना। जो बातें आपको बता रहे हैं ज्ञान की बातें हैं, जो आपको बुद्धि दिया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। आगे पढ़िए। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरी पहरा देगी। बुद्धि को ना छोड़। देखिए, बुद्धि के बारे में सारी बातें हो रही हैं। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। क्या करेगी? वो आपकी रक्षा करेगी। उससे प्रति रख, उससे प्रति रख, उसको समझो। वह तेरे पहरा देगी। क्या करेगी? वो पहरा देगी। आगे पढ़िए। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए इसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। हाँ, यहाँ पे कहता है बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्रति के लिए यत्न कर।
बुद्धि को सबसे महान बुद्धि है, उसको खोजो कैसे ज्ञान बुद्धि लेना है। अपनी बुद्धि चलोगे तो कहीं ना कहीं परेशान हो जाओगे, लेकिन बुद्धि क्या है, श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्रति रखे, यत्न से खोज, जो कुछ तो प्राप्त करे उसे प्राप्त करो, परंतु समझ की प्रति का यत्न घटने न दो, समझ को घटने न दो। हालेलुया। आगे पढ़िए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी, जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। उसकी बड़ाई कर, उसकी बड़ाई कर, तो उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। उसकी क्या करना है, बड़ाई करना है, तब वो आपकी बढ़ाएगा। जब तू उससे लिपट जाएगा तब वह तेरी महिमा करेगा। जब उससे लिपटा रहेगा, पकड़े रहेगा, ज्ञान बुद्धि को लेकर पकड़े रहो कि क्या सिखा रहे हैं। एक गुरु अपने चेले को अच्छी बातें सिखाता है, उसको पकड़ो क्या कह रहे हैं। पिताजी, माँ, मम्मी, पापा जो बातें कहते हैं उसको ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। उसके बाद देखो वही चीज़ें सामने आएगी। कब आएगी, जब कहते नहीं, जब आपसे बिछड़ जाए। जैसे मेरी मम्मी हमको सब कुछ सिखाती थी, तो हम कहते थे नहीं नहीं हम अपने घर जाएंगे कर लेंगे। मम्मी कहे बेटा ऐसे खाना बनाना, ऐसे करना, तो हम क्या करते थे, मम्मी रहने दो कोई बात नहीं मैं अपना सीख जाऊँगा। आज वही याद आता है, जब ऊपर पड़ता है तब याद आता है कि मम्मी ने बोला था कि सीख लो, पर हमने सीखा ही नहीं, है ना। तो यही बात है, बुद्धि को मत छोड़ो, जो आपको सिखाता है, ज्ञान बुद्धि देता है, उसको पकड़े रहो, लिपटे रहो, तभी तुम्हारी महिमा होगी। भाई अच्छा काम करोगे तो हर कोई तारीफ करेगा तुम्हारा, बुरा काम करोगे तो कोई तारीफ करेगा। अच्छा काम करोगे तो कहेंगे अरे बड़ा अच्छा है, देखो इतना कुछ कहा लेकिन वो बच्चा बड़ा, मेरे कहने पे देखो आज वो बड़े बड़े ऑफिसर बन गया। हालेलुया। जो सह लिया वो उत्तम पदार्थ पा लिया, और जो नहीं सह पाया वही बिगड़ गया। अच्छे के लिए बोल रहे हैं तो उसको बुरा लग रहा है। हमको भी लगता था, मम्मी जब बोलती तो हमें बुरा लगता था, मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है, ऐसे क्यों कर रही। लेकिन आज वही जब शादी करके गए ना, तब पता लगा मम्मी सही कह रही, हमें सिखा रही थी वो, लेकिन हमने बुद्धि नहीं लिया। मम्मी बुद्धि लिया होता तो क्यों पूछते कैसे बनेगा खाना। हालेलुया। यहाँ आगे पढ़िए। उसकी बड़ा, वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हाँ, वह तुम्हारे सिर पर क्या करे, शोभा माने और सुंदर मुकुट हो। जब अच्छा काम करो हर कोई तारीफ करेगा तुम्हें, हर कोई कहेगा बहुत अच्छा काम करे हैं, कितना बढ़िया किया है, पूरा जनता आपका नाम लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरी बात सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बात सुनकर ग्रहण कर, मेरी बातों को मान ले और समझ ले, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। आगे पढ़िए। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। मैंने, बच्चा कहता मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है, हमने आपको बुद्धि दिया, आपको बताया है और सिधाई के मार्ग पे आपको चलाया है, आपको इधर उधर भटकाया नहीं है। जो वचन बता रही है भटकाया नहीं जा रहा है, यह आपको समझाया जा रहा है। इस वचन को समझो, क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। आगे पढ़ो। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। हाँ, चलने में कोई तुझे रोक टोक नहीं करेगा। तब जैसे बहुत जने कहते हैं मैडम जी हम घर से निकलते तो एक पड़ोसी आएगा हमें हमेशा टोक देता है, कहाँ जा रही हो, हमेशा पूछता रहता है। तो हम यही कहते हैं उसके लिए प्रार्थना करो, वो ना पूछेगा फिर तुमसे कहाँ जा रहे हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे कह रहा है चलने में कोई तुझे रोक टोक नहीं करेगा और चाहे तू दौड़े तो भी तू ठोकर नहीं खाएगा, चाहे तू दौड़ता रहे तो भी नहीं गिरेगा। आगे बढ़ो।
शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हाँ, देखो यही बच्चों को समझाते हैं कि शिक्षा को पकड़े रहे तभी बड़े ऑफिसर बनोगे, और जो छोड़ दिया वो बस वही हरवाही काम करने लग गए। अगर पकड़े रहते तो आज बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते, कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है शिक्षा को पकड़े रहे, उसे ना छोड़ दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। वही क्या है? तेरा जीवन है। जब तू पकड़े रहेगा तभी तो जीवन पाएगा, छोड़ देगा तो क्या पाएगा? तू कुछ नहीं पाएगा। आगे पढ़िए। दुष्ट की राह में पाँव न रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। दुष्ट की मार्ग को क्या कहते हैं? पकड़े रहना। यहाँ पे कहता है उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चला जाए, उसके निकट से मुंह ना मोड़, उसके आगे जा। आगे बढ़िए। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना। हो गया आगे बढ़िए। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती है, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। हाँ, बहुत जने ऐसे होते हैं। देखो कितना अच्छी बात बता रहा, बहुत जने ऐसे हैं। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती है। सही है। बुराई जब नहीं करेंगे तब तक नींद नहीं आएगी, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए, जब तक उसका मरवाए ना देंगे तब तक जो है नींद ना आएगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधुर पीते हैं। हाँ। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं, बहुत लोग ऐसे खाते हैं, और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधुर पीते हैं। सोचते हैं केका लूट ले, केका खाए नहीं, है ना? यही तो हो रहा है। हाँ, आगे पढ़े। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। हाँ, आगे। परंतु धर्मियों की चाल उस दुष्ट का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। दुष्ट का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। हालेलुया। अब यहीं पे हम वचन समाप्त करते, पढ़े जाने से प्रभु आशीष दे। जय मां।